हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज धनतेरस की आसान और सरल, एकदम सरल पूजा विधि कैसे आसानी से आप अपने घर में कर सकते हैं। और देखिए, धनतेरस से ही दिवाली का पर्व प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे में हमें ये देखना है कि कितनी आसान विधि से और अच्छी तरह से हम धनतेरस की पूजा कर लेंगे। तो आज हम जानेंगे धनतेरस की पूजा, और वो भी बिल्कुल सरल और आसान। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आपको क्या और कैसे करना है, इस बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो देख लीजिए, धनतेरस की पूजा में पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि धनवंतरी धनवंतरी जी को पीले रंग विशेष प्रिय है। ठीक है। और कुबेर जी की पूजा होती है। तो ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये कुबेर जी की मूर्ति है। और हाँ, इसमें लक्ष्मी गणेश को भी रखना मत भूलिएगा। केवल कुबेर और धनवंतरी की पूजन हम नहीं करते हैं, क्योंकि आज से ही हमारा दीपोत्सव का पर्व प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें एक तरफ गणेश जी, एक तरफ लक्ष्मी जी, या अलग अलग नहीं है, एक में ही है। तो लक्ष्मी गणेश जी को रख दीजिएगा। और हाँ, आज जो दिवाली की नई मूर्ति आप खरीद के लाए हैं, उसका प्रयोग आज नहीं करेंगे। ठीक है। बर्तन लाए हैं, ज्वेलरी लाए हैं, वो सब यहाँ पूजा में साइड में रख तो सकते हैं आप, लेकिन उनका पूजन दिवाली को होगा। ठीक है। नई मूर्ति हो गई, गहने हो गए, तो रख दीजिए एक तरफ, लेकिन पूजन आप नहीं करेंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। चौकी इस तरह से लगा लीजिएगा। और ये देखिए, कुबेर जी की जो प्रतिमा मेरे पास थी तो मैंने रख दिया। और जिनके पास कुबेर जी नहीं है, वो देखिए ऐसे, जैसे मैं गणेश जी को ये सुपारी होता है, सुपारी पे मौली लपेट दी हूँ, और लपेट करके, और जैसे ये मैं धनवंतरी जी बनाई हूँ, वैसे ही ठीक और आप एक कुबेर जी बना। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुबेर जी की थी तो मैंने रख दिया, नहीं होता तो इसी तरह करके एक तरफ कुबेर जी और एक तरफ धनवंतरी जी और लक्ष्मी गणेश जी। ठीक है। ये सारे काम हो चुके हैं आपके। तो बस इतनी सी ही तैयारियां करके दूसरे नंबर पे करेंगे हम, कि हम सबसे पहले तो आचमन करेंगे। आचमन करके ही पूजन करिएगा। ठीक है। साधारण विधि बता रही हूँ। आचमन करके तो हाथों में जल लेकर के और अपने मुंह में छुआ करके भगवान विष्णु का नाम लेते हुए इस जल को आप अपने मुंह में डाल लीजिए। 3 बार ऐसा करिए। ओम नारायणाय नमः, ओम के, या कुछ नहीं आता है तो ओम विष्णवे नमः करके, उसके बाद अंत में चौथी बार हाथ धो लीजिए। हो गया। अब एक चीज़ का और ध्यान हमें रखना है धनतेरस की पूजा में, कि हम जो है वो इस पूजा में कुबेर जी के लिए दीपक जलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं, यानी उनके धन की सुरक्षा करने वाले कुबेर जी हैं। तो सबसे पहले पूजा प्रारंभ करने से पहले हम जो है वो कुबेर दीपक जलाएंगे। तो देखिए, बिना टूटे हुए चावल ले लीजिएगा। देख लीजिए, बिना टूटे हुए चावल ले लीजिए और इसको एक तरफ चौकी पे रख दीजिए। और ऐसा वाला आप दीपक तैयार कर लीजिए, चौमुखा, देख रहे हैं आप, चौमुखा दीपक तैयार कर लीजिए और रख करके, और उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे दीपक प्रज्वलित। ठीक है। ये कुबेर जी के लिए दीपक होता है। और इस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद इसको उठाकर आरती करना, इधर उधर खिसकाना, ये सब काम नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये ध्यान रखिए, चौमुखा दीपक। और यदि आप एक मुखा दीपक भी जलाना चाहें तो जला लीजिए, लेकिन इसका ये अर्थ होता है कि धनतेरस की पूजा में जब हम चौमुखा दीपक जलाते हैं तो माता लक्ष्मी और कुबेर की कृपा से, ये कुबेर दीपक बोला जाता है, चारों दिशाओं से धन की प्राप्ति होती है। विशेष धन लाभ के लिए कुबेर दीपक जलाया जाता है। तो आप लोग अपने अपने घर में ये कुबेर दीपक अवश्य जला लीजिएगा। से सुंदर से आप कुबेर जी के लिए दीपक जला देंगे। ठीक है। कुबेर जी के लिए दीपक सुंदर से जला दीजिएगा, ध्यान रखें आप लोग। उसके बाद हल्दी से, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इससे जो है वो इस दीपक का हम लोग पूजन कर लेंगे। ठीक है। ये कर लीजिएगा। ये कुबेर दीपक अब हिलेगा नहीं। और कोशिश करिए कि थोड़ा सा बड़ा दीपक जलाइएगा। इससे कहा जाता है कुबेर जी का दीपक धनतेरस को प्रज्वलित करने से घर में लक्ष्मी आती हैं। तो ये दीपक पहले प्रज्वलित कर लीजिएगा आचमन के बाद। अब दूसरे नंबर पे करना है कि हम भगवान को स्नान कराएंगे। और आप यदि थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हैं तो हाथ में जल और फूल लेकर के संकल्प कर लीजिए कि आप धनतेरस की पूजा करने जा रहे हैं, अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलते हुए। ठीक है। और नहीं भी संकल्प करते हैं तो कोई बात नहीं, ये कॉमन पूजा है, बिना संकल्प के भी हो सकती है।
उसके बाद दोस्तों हम सर्वप्रथम गणेश जी की आराधना करेंगे। तो ओम गंगणपतये नमः बोलते हुए गणेश जी को स्नान करा लेंगे, माता लक्ष्मी जी को स्नान करा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी को स्नान कराएंगे। और ये हैं धन्वंतरी जी। धन्वंतरी जी ये देव वैद्य कहे जाते हैं। इनकी पूजा से रोग बीमारियों से मुक्ति मिलती है। अगर कोई लंबी बीमारी है आपको और उससे आराम नहीं हो रहा है, तो आज के दिन अपनी दवाइयाँ भी धन्वंतरी जी को चढ़ा करके अपने रोग मुक्त होने की प्रार्थना कर सकते हैं। यदि कोई आयुर्वेद की चीज़ें हैं, दवाइयाँ हैं, जैसे कि आप चाहें तो मेथी चढ़ा सकते हैं, जीरा चढ़ा सकते हैं, ये सब काम आती हैं आयुर्वेद की दवाइयों में। और फिर जैसे नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, ये सब आयुर्वेदिक चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इस तरह से करके सबको अब हम लोग स्नान करा चुके हैं। कुबेर जी की फोटो प्रतिमा या लक्ष्मी नारायण की फोटो प्रतिमा, लक्ष्मी गणेश की फोटो प्रतिमा यदि चांदी की है तो आप ऐसे लोटे से स्नान करा लीजिएगा, और नहीं तो इस तरह पत्ते से हम या फिर आम के पल्लों से सांकेतिक स्नान करा लेंगे। ये पान का पत्ता मैं इसमें डाली हूँ, आप दुर्वा भी डाल सकते हैं किसी भी तरह से। तो स्नान हो चुका, अब हम करेंगे भगवान का पूजन। तो पूजन में क्या करना है, तो पूजन में देखिए, पूजन में हम हल्दी रोली अक्षत से पहले तो ये हल्दी रोली अक्षत लेकर के, और यहाँ पे धन्वंतरी जी, कुबेर जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सबको हम पूजन करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से आप लोग करके इस तरह से पूजन कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपकी इच्छा हो, मर्जी हो, तो एक जनेऊ ले लीजिए। एक जनेऊ जो है वो गणेश जी को और एक धन्वंतरी जी को समर्पित किया जाता है। और ये सब कहा जाता है कि यज्ञोपवीत चढ़ाने से विशेष इनकी कृपा प्राप्त होती है। तो यदि मंगाए हैं है तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों जो भी फूल वगैरह लाए हैं तो वो पुष्प वगैरह चढ़ा दीजिए। गणेश जी को हम पीला पुष्प चढ़ाएंगे। दीपक के पास, क्योंकि हमने कुबेर दीपक जलाया है, तो दीपक के पास भी पुष्प वगैरह जो है वो रख देंगे। इस तरह से करके दोस्तों हमारी पूजा धनतेरस की हो जाएगी। अब देखिए आज के दिन ना धनिया रखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो जो धनिया आज खरीद के आप सुबह में लाए हैं वही धनिया रखेंगे। और धनतेरस की पूजा हमेशा शाम को होती है, तो ये धनिया आप पूजन में अवश्य रखिएगा। इनके ऊपर भी अक्षत रोली फूल, थोड़ा सा धनिया के ऊपर भी अक्षत फूल रोली लेकर धनिया के ऊपर भी चढ़ा दिया जाता है, क्योंकि धनिया की भी हम पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि धनिया को रखने से घर में धन की वृद्धि होती है। ये कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों जो फल है, जो भी चीज़ें आपको उपलब्ध है, उनका भोग लगा दीजिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि हमें मिठाइयों में पीली मिठाई का भोग आज लगाना है, ठीक है। तो पीली मिठाई जो भी है आज के दिन हम उनका भोग लगाएंगे। इस तरह से करके हम भोग लगा देंगे। धन्वंतरी जी के लिए तुलसी की पत्तियां डाल करके भोग लगाया जाता है। तो आपकी इच्छा हो तो अलग से धन्वंतरी जी के लिए भी भोग लगा सकते हैं। दीपक को मत उठाइएगा। आरती हम करेंगे, और किसकी करेंगे, तो देखिए आज के दिन लक्ष्मी जी और गणेश जी की भी आरती होती है। तो आज शुक्रवार का दिन है, यदि किसी प्रकार की आर्थिक तंगी है, समस्या है, तो लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा के बाद आप माता लक्ष्मी के एक मंत्र, एक माला, किसी भी मंत्र का जप जो है ज़रूर कर लीजिएगा। आर्थिक मंदी है, समस्या है, तो इस काम को आप लोग ज़रूर कर लें। इसके बाद हम करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे आरती। अब हम करेंगे आरती, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से करके आरती कर लीजिएगा। और धनतेरस की एकदम सरल आसान पूजा हो चुकी है। अब देखिए एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसमें कलश भी रखकर, कुछ लोग कलश रखकर पूजन करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड थी आपकी। मैं तो ये वीडियो जो है बनाने वाली भी नहीं थी, आसान पूजा विधि की वीडियो डाल चुकी थी, लेकिन बहुत सारे लोग कहे हैं
कि एकदम आसान करके दिखाइए। तो मैंने दोस्तों कोशिश की है एकदम सरल, एकदम आसान। अब आगे आने वाले समय में जो है आपको अन्य पूजा विधि की वीडियो मिलेगी। तो चलिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आज रात को यानी कि 9, 10, 11, 12 चारों दिन मैं लाइव आऊँगी। और आप लोग सोच सकते हैं कि 4 दिन लाइव आना कितनी बड़ी बात है अपने आप में, और कितनी सारी मेहनत लगेगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि सबकी कन्फ्यूज़न दूर कर लूँ और एक एक चीज़ के उपायों की वीडियो आप लोग को जाती रहे। मैंने बोला था, तो जो लोग ज्वाइन किए थे, बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। और मैंने एक निश्चित एक संख्या बनाई है, उतनी संख्या के बाद बुकिंग खत्म हो जाएगी दोस्तों। बाद में आप लोग कहते हैं कि दीदी से मैंने फ़ोन पे बात किया है, कुंडली दिखाना, एक बार आप दीदी से कहिए मेरे लिए भी पोटली बचा कर रखें। तो दोस्तों क्षमा करिएगा एक निश्चित समय पे, क्योंकि मेरे पास लोग कम हैं, व्यवस्थाएं कम हैं, और मैं चाह रही हूँ इस बार की पोटली आपको बिल्कुल समय पे पहुँचे, ठीक है। और दिवाली के बाद से दूसरी चीज़, बार बार फ़ोन आने लगता है दिवाली के, जैसे पिछली बार ये अक्षय तृतीया के दिन ही कि आज ही पोटली भेजेंगे ना, आज ही, दिवाली के अगले दिन से, क्योंकि दिवाली पे पोटलियाँ आपकी अभिमंत्रित होंगी। दूसरी चीज़ कि लक्ष्मी प्राप्ति की कोई पूजा न आप गुप्त तरीके से करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को रखा भी गुप्त जाता है। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि दीदी ये पूजा कैसे और किस तरह होती है, क्योंकि देखिए वो चीज़ें बेअसर हो जाती हैं। पोटली जब आपके यहाँ जाएगी खोला भी नहीं जाता है, ये ध्यान रखें। पोटली खोल देंगे बेअसर हो जाएगी। तो ये लक्ष्मी को गुप्त तरीके से, क्योंकि लक्ष्मी छुपा करके ही रखना चाहिए, चाहे आपकी ज्वेलरी हो गई, पैसे हो गए, या फिर आपकी सैलरी हो गई, ढिढोरा मत पीटिए कहीं भी। तो उसी तरह से जो पूजाएं होगी वो गुप्त तरीके से होंगी। लेकिन हाँ, ये दावा करती हूँ कि जिन लोगों के पास पोटली गई है उसका प्रभाव वो जानते होंगे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास जो है रिस्पांस आते हैं, जब लोग, देखिए कोई मुझसे कुंडली दिखाने ऐसे शौक से नहीं आता है, जब उनको लाभ होता है तब वो दोबारा आते हैं। जब वीडियो में वो उपाय, जो उपाय मैं बताती हूँ उनको करते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं। तो इसी तरह जब पोटलियाँ गई, कई लोगों के जो है, भगवान भोलेनाथ से कह रही हूँ, आपसे नहीं कह रही हूँ, कि वो मतलब उनको साक्षी मान के कह रही हूँ कि उनके घर बने हैं, उनके काम हुए हैं, ठीक है। और मैं सिर्फ और सिर्फ इस पोटली पे लागत मूल्य रखी हूँ। पिछली बार इस पोटली को लेकर जो लोग मेरे खास हैं, जो अधिकांशतः मुझसे बात करते हैं, वो जानते हैं कि इस पोटली मैं क्यों आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। एक नाम के लिए दोस्तों, मेरा यही और यही सिर्फ फ़ायदा है कि एक नाम के लिए, कि चीज़ें अच्छी होंगी तो मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। बस यही मेरा एक उद्देश्य और मकसद है। बिल्कुल लागत मूल्य रखी जाती है कि जो प्राइवेट कोरियर वगैरह किया जाए, वो उसके लिए सिर्फ लागत मूल्य रखी जाती है। और इस चीज़ को आप जो है ऑफिस में फ़ोन करके, जो नंबर मैं यहाँ नीचे दे रही हूँ, आप उस पर संपर्क करके और अपनी पोटली बुक करा सकते हैं। और एक निश्चित समय तक ही पोटली बुक होगी। ये मत करिएगा कि दिवाली के दिन तक आप लोग फ़ोन करिएगा। तो पोटली समय से पहुंचेगी, लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप पोटली के लिए व्हाट्सएप करिए एड्रेस, और सही व्हाट्सएप कीजिए। एड्रेस देने के बाद घर मत बदलिएगा, ये जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि आप जानते नहीं हैं, मैं 3-3 बार पोटलियाँ जो है भेजी हूँ, और इस बार भी इतना लेट कहने का यही अर्थ है कि मैं आगे पीछे हो रही थी कि पोटलियाँ दूँ या न दूँ। लेकिन लोगों का उद्देश्य, लोगों का बहुत ज़्यादा मात्रा में फ़ोन आने लगा, तो मैंने सोचा कि चलिए कर दूँ। और दोस्तों इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, पोटली दिवाली की रात अभिमंत्रित होगी, उसके बाद वो मिलेगी। और दूसरी चीज़, धैर्य है तो आप ऑर्डर करिए, बिल्कुल धैर्य और विश्वास के साथ ऑर्डर करिएगा। और उसके बाद आप अपने जीवन में, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप खुद जानेंगे, जो लोग पोटली लिए हैं वो जानेंगे। तीसरी चीज़ कि जो लोग पोटली को पहले से लेकर के रखे हैं वो क्या करेंगे। तो देखिए, ये पोटली साल भर चलेगी जो आपने धनतेरस में मंगाई है। लेकिन जैसे आपने एक पोटली मंगाई है, तो आप उसके स्थान पे क्यों दूसरी पोटली रख सकते हैं, क्योंकि पोटलियों की बात ये होती है कि वो अभिमंत्रित होती हैं। तो जैसे कोई मंत्र हम सिद्ध कर लें, छोड़ दें उसको, तो उसका प्रभाव कम मिलता है, और लगातार उसको करते रहें तो वो ज़्यादा प्रभाव हो जाता है। तो आप चाहें तो जहाँ पे आप अपनी पोटली रखे हैं वहाँ दूसरी पोटली भी रख सकते हैं, और अच्छे बेहतर रिजल्ट के लिए। ना चाहें तो कोई आवश्यकता नहीं है। या फिर आप घर के लिए के रखे हैं तो ऑफिस के लिए रख सकते हैं। जिनका फील्ड वर्क है वो पूछे हैं कि हम क्या करें, तो अपने लैपटॉप बैग में भी ये पोटली आप रख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पोटली है। बाकी मैं कुछ कहूँगी नहीं, अपना जो बताने का मेरा उद्देश्य था बता चुकी हूँ। और चलिए अब मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।